नमस्कार मित्रों। भृगुक वंश ने भरतवंश को केवल शासन में ही नहीं बल्कि संस्कृति, धर्म और न्याय में भी महान बनाया। भृगुक के निर्णयों की चर्चा कालांतर में विद्वानों द्वारा भृगुनीति के नाम से की गई, जिसे राजधर्म का आधार माना गया। क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जो न्याय के लिए अपने सेनापति को भी दंडित कर दे, जो राजगद्दी से पहले प्रजाजनों के आंसू समझे? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सम्राट की कथा में जिसे इतिहास ने नहीं, धर्म ने राजा बनाया। यह है ऋतुपर्ण की महागाथा। ऋषि ने भृगुक व उसकी पत्नी सुषा की तपस्या से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तुम्हारे वंश में 4 पुत्र होंगे जो 4 दिशाओं में धर्म का प्रचार करेंगे। भृगुक के 4 पुत्रों का गाथा बारी बारी से जानते हैं। भृगुक और सुषा के ज्येष्ठ पुत्र ऋतुपर्ण का जन्म शुभ नक्षत्र में हुआ। उनके जन्म के समय ही महर्षि भारद्वाज ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक धर्म का जीवंत स्वरूप होगा, जिसकी नीति युगों को प्रभावित करेगी। बालक ऋतुपर्ण को बचपन से ही राजनीति, वेद, न्यायशास्त्र, युद्धकला और संगीत की शिक्षा दी गई। वह बचपन से ही गंभीर, विचारशील और आत्मनियंत्रण में रहने वाला था। खेल में भी यदि कोई अन्याय करता तो वह वहीं विरोध कर देता। भृगुक ने जब उन्हें युवराज की शिक्षा देनी प्रारंभ की तो उन्होंने सबसे पहले यह सिखाया, राजा वह नहीं जो राज्य पर अधिकार करे, राजा वह है जो प्रजा के दुख से व्यथित हो। राजा भृगुक ने अपने तीनों पुत्रों को राज्य के 4 भागों में भेजा, उत्तर में ऋतुपर्ण को, परंतु एक शर्त पर, गुप्त वेश में, बिना नाम बताए, केवल सेवक बनकर। ऋतुपर्ण ने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया। उन्होंने गांवों की यात्रा की, किसान के घर अनाज पीसा, मल्लाहों के साथ नाव चलाई और गांव के न्यायालयों में जनता के बीच बैठकर न्याय की प्रक्रिया देखी। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक किसान की जमीन जबरन एक मंत्री का सैनिक हथिया रहा है। वहां का ग्राम प्रमुख मंत्री के डर से चुप था। ऋतुपर्ण ने अपने तर्क और कानूनी जानकारी से ग्राम सभा में न्याय स्थापित किया, बिना यह बताए कि वह युवराज हैं। 1 मास पश्चात जब वह लौटे, भृगुक ने दरबार में उनसे पूछा, क्या तुम राज्य के लिए योग्य हो? ऋतुपर्ण ने उत्तर दिया, मैं योग्य नहीं कह सकता, किंतु यदि एक राजा के आंसुओं से प्रजा मुस्कुराए तो वह योग्य है। मैंने प्रजा की पीड़ा देखी है और यदि मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय को सबसे ऊपर रखूंगा, चाहे वह किसी के विरुद्ध हो। सभा में मौन छा गया। भृगुक मुस्कुराए और कहा, आज मैं नहीं, प्रजा और धर्म स्वयं तुम्हें युवराज घोषित करते हैं। युवराज बनने के कुछ ही वर्षों बाद एक बड़ी घटना घटी। एक दिन राजदरबार में एक वृद्धा पहुंची। वह कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे न्याय चाहिए महाराज। मेरे घर की भूमि सेनापति के भाई ने हथिया ली है। राजसभा हिल गई। सेनापति उस समय दरबार में ही उपस्थित था, राज्य का सबसे वफादार, परंतु पुत्र मोह में अंधा। ऋतुपर्ण ने जांच करवाई। सबूतों से स्पष्ट हो गया कि वृद्धा सही है, परंतु सेनापति ने विनती की, महाराज, मैं राज्य के लिए वर्षों से लड़ता आया हूँ, मेरा नाम मिट जाएगा। ऋतुपर्ण ने उत्तर दिया, जो धर्म से बड़ा नाम मानता है वह वीर नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे समर्पण का आदर करता हूँ, परंतु यदि राजा पक्षपात करे तो धर्म गिरता है। सेनापति के भाई को भूमि लौटानी होगी और दंड भी भुगतना होगा। सभा में धर्म की जयघोष गूंज उठी। ऋतुपर्ण का विवाह एक अत्यंत रोचक विषय रहा। राजमाता सुषा चाहती थीं कि वह किसी शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी से विवाह करें, जिससे राजनीतिक गठबंधन मजबूत हो, परंतु ऋतुपर्ण का हृदय तो पहले ही बंध चुका था एक साधारण ब्राह्मण कन्या सुमेधा से, जो अपने पिता के साथ राजधानी में आश्रम चलाती थी। वह विदुषी, धर्मनिष्ठ और अत्यंत विनम्र थी। राजा भृगुक ने जब यह सुना तो बोले, धर्म की रक्षा करने वाला राजा यदि प्रेम से पीछे हटे तो वह भी अन्याय है। इस प्रकार ऋतुपर्ण और सुमेधा का विवाह वैदिक रीति से हुआ। सुमेधा न केवल उनकी पत्नी बल्कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार भी बनी। उनके नाम पर ही सुमेधापुर नगर बसाया गया, जो शिक्षा का केंद्र बना। ऋतुपर्ण के राजत्व काल को नवधर्म युग कहा गया। उन्होंने राज्य में कई सुधार किए हैं। न्यायसभा स्वतंत्र संस्था बनी, जिसमें राजा के विरोध में भी अपील हो सकती थी। कर नीति सरल बनाई गई।
गरीब किसानों को विशेष छूट दी गई। वृक्षारोपण अनिवार्य किया गया। प्रत्येक नागरिक को एक पौधा लगाना होता था। दंड विधान और लोक सेवा नीति ग्रंथ उन्होंने स्वयं रचे, जो आज भी उपलब्ध हैं। उन्होंने एक मंत्र दिया था, राजा वह नहीं जो शासन करे, राजा वह है जो सेवा करे। इस तरह समय बीतता गया और ऋतुपर्ण और सुमेधा के 2 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र धर्मविजय अत्यंत गंभीर, तपस्वी और न्यायप्रिय, दूसरा पुत्र राजसिंह वीर परंतु कभी कभी क्रोधी। ऋतुपर्ण ने जब वृद्धावस्था में उत्तराधिकारी चुनने का समय देखा, उन्होंने दोनों को एक परीक्षा दी। दोनों 1 महीने के लिए नगर छोड़ो और बिना किसी पहचान के प्रजाजनों के बीच रहो। जो प्रजा के साथ हृदय से जुड़ पाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। धर्मविजय ने गांवों में न्याय सभा चलाई, वृद्धों की सेवा की और शिक्षकों को सम्मान दिया। राजसिंह ने व्यापारियों की रक्षा की, चोरों को पकड़ा, परंतु क्रोध में एक बार एक निर्दोष को भी दंड दे बैठा। ऋतुपर्ण ने फिर धर्म को प्राथमिकता दी और धर्मविजय को उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, वीरता सम्मान ला सकती है, परंतु केवल न्याय ही स्थायी शासन दे सकता है। राज्य सुदृढ़ था, प्रजा संतुष्ट थी। ऋतुपर्ण ने अपने अंतिम वर्ष हिमालय के ज्ञानाश्रम में बिताए, जहां उन्होंने युवा राजकुमारों को धर्म और नीति की शिक्षा दी। उन्होंने राजधर्म चतुष्टय की रचना की, जिसमें 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला न्याय, दूसरा धैर्य, तीसरा त्याग, चौथा सेवा। उनका अंतिम उपदेश था, धर्म को केवल ग्रंथों में मत ढूंढो, उसे प्रजाजनों के आंसुओं में देखो। ऋतुपर्ण केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म के प्रतीक थे। उनके न्याय और सेवा भाव ने न केवल उनके युग को बदला, बल्कि आने वाले युगों के लिए भी एक राजा के आदर्श स्वरूप को गढ़ा। उनका नाम आज भी धर्मव्रती सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। ये थी भृगुक के ज्येष्ठ पुत्र ऋतुपर्ण की गाथा। अब अगले अध्याय 6 में देखिए राजा भृगुक के दूसरे पुत्र धर्मकीर्ति की गाथा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।